हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने अप्रैल मई जून आपकी लाइफ में कैसा रहने वाले हैं। और ये जो है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026 है, मतलब आपके लिए अप्रैल मई जून की जो ऊर्जा है वो कैसे रहेगी ये जानेंगे। ठीक है, सो इस रीडिंग में हम करियर, फाइनेंसेस और ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जिसमें रिलेशनशिप, हेल्थ, ये सब आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी रीडिंग करेंगे। देख लेते हैं जेमिनी कैसा रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइमिंग। सो ज़रूर 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 लिखिएगा आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं जेमिनाइज। जेमिनी नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू। वाओ, वी हैव 10th हाउस। बहुत ही प्यारी एनर्जी। अथॉरिटी का कार्ड आया भाई। या क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस कह लो, राइट अपॉर्चुनिटीज कह लो, पॉसिबिलिटीज कह लो, ब्लेसिंग्स कह लो, यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही चीज़ें आपके लिए ग्रो हो रही हैं, आपके पास आ रही है। जैसे अगर मान लो एक माउंटेन पे चढ़ना है और आपको पता है कि ये मेरा जो है डेस्टिनी पॉइंट है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आप सफ़र तय कर रहे हैं और सफ़र में कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हैं, अपनी डेस्टिनी की तरफ ही बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटी कार्ड ये बताता है कि ये 3 महीने कहीं ना कहीं आपके लिए सनराइज वाला टाइम रहने वाला है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो है ना आपके काम जल्दी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं फेम, सक्सेस की ऊर्जा रह सकती है, स्पेशल इन योर करियर, क्योंकि 10th हाउस करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहीं ना कहीं करियर में किसी तरीके की ग्रोथ, किसी तरीके का सक्सेस, किसी तरीके का आपके लिए अचीवमेंट मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आप लिटरली वर्क कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ लोगों के लिए आप लिटरली इन 3 महीनों में इतनी मेहनत करने वाले हैं कि रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। ठीक है, ये एनर्जी है। वी हैव माउंटेन्स। तो अगर मैं टैरो के अकॉर्डिंग चली जाऊँ ना, 10th हाउस के यहाँ से हट के मैं टैरो की तरफ चली जाऊँ, तो माउंटेन्स दो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, हर्डल्स एंड स्टेबिलिटी। हर्डल्स आएंगे बट यही हर्डल्स आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से यू विल फील स्टेबल इन द फ्यूचर, क्योंकि वही हर्डल्स आपको मजबूत बनाएंगे जो आपको लेसन्स मिलने हैं, और आपको पता लगना है किससे कैसे बात करनी है, आपको पता लगना है कौन सा काम कैसे होगा। क्योंकि हम कई कामों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं ना। हाँ या ना, यस बताओ जल्दी से जेमिनी, ऐसा होता है ना। तो हमें जब सिखाया जाता है, जब हमारी कहीं ना कहीं कहते हैं ना परीक्षाएं होती हैं, तो हम सीख ही रहे होते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई वो आपको, आप चल तो रहे हो, आगे की तरफ बढ़ तो रहे हो, बट वो आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे जहां आपको स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा, जहां पर आपको विल पावर पूरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीडम ऐसे ही नहीं मिलती है। फ्रीडम पाने के लिए उड़ना पड़ता है, उड़ना सीखना पड़ता है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरों पे डिपेंडेंसी से आप हटोगे। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है सक्सेस है, और कुछ लोगों के लिए मेहनत की वजह से सक्सेस है। कुछ लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं भाई, जिनकी अब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मेहनत आ रही है, और उस मेहनत की, क्योंकि मैंने बोला माउंटेन्स हर्डल को शो करते हैं, तो वही माउंटेन्स में से वो जो सक्सेस मिलनी है ना, उन्हीं से मिलेगी। मतलब उन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से वो सक्सेस भी आपको मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। ठीक है, एंड डू नॉट स्टॉप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। इफ़ यू से कि मैम, हम आपको दीदी बोलते हैं, मैम बोलते हैं, आपकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हमारे लिए सही होती है, सटीक निकलती है प्रिडिक्शन। जो जो लोग लिखते हैं, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत लोग हैं जो ये बात लिखते हैं। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में डू नॉट स्टॉप, डू नॉट गिव अप, क्योंकि ये समय ऐसा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ गई ना। कैप्रिकॉर्न क्या है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और थोड़ा बहुत राहु की भी एनर्जी आती है उसमें। तो क्या होता है कि इल्यूजन्स भी आएंगे, डिलेज भी दिखने को मिलेंगे, स्लो भी प्रोसेस होगा, बट कहीं चीज़ें रुक नहीं रही हैं। तो वो स्लो प्रोसेस में ना ये मत सोचना कि अरे गिव अप कर देते हैं, कुछ काम तो बन नहीं रहा यार, वैसा तो कुछ हो नहीं रहा जैसा हम चाह रहे हैं। बस गिव अप मत करना। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर द जेमिनी साइन। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर द जेमिनाइज। जेमिनाइज आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं? वी हैव सर्विस ब्रिंगिंग वैल्यू। सो देखो, सीधी सीधी एनर्जी ऐसी है कि किसी ऐसे प्रोफेशन में आप जा रहे हैं जहाँ सर्विस आप दे रहे हैं लोगों को, जैसे कि
रेकी हीलिंग हो गई, टैरो हो गया, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर, प्रीचर, गाइड, मेंटोर हो गए, कुछ भी जो अब जो मेरे दिमाग में चीज़ें मुझे याद आ रही है, ठीक है? तो आप कुछ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है और उस सर्विस की वजह से आप फेम भी गेन कर रहे हैं, आपका लोग आपका नाम पहचान रहे हैं। जैसे अब आपको मुझे अब सब क्या बोलते हैं कि दीदी बोलते हैं, मैम बोलते हैं, बट सबको पता है कि चैनल ये है, यहाँ आके रीडिंग देखनी है ना? कुछ लोगों को पता होगा नाम, कुछ लोगों को नहीं पता होगा नाम। नाम याद नहीं रहेगा बट कहीं न कहीं काम याद रहेगा। तो ऐसा ही आपकी एनर्जी कि आपका काम लोगों को बहुत याद रहेगा, चाहे नाम याद रहे ना रहे, आपकी कहते हैं ना आपकी पब्लिसिटी होगी कि हाँ भाई वो डॉक्टर हैं या वो टीचर हैं या वो हीलर हैं, उनकी रीडिंग देखो, उस डॉक्टर के पास जाओ, उस टीचर से पढ़ो। तो वो उस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड ब्रिंगिंग वैल्यूज ऑल्सो अबाउट कुछ लोग चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं। इन 3 महीनों में चैरिटेबल वर्क आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो सैटर्न के थोड़े डिलेज़ हैं ना, वो चैरिटी से थोड़ा कम हो जाते हैं, तो वो आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आप फूड इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है फूड या तो देखो चैरिटी के ही अकॉर्डिंग फूड का दिख रहा है, या फिर आप सच में ही फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जिसमें आप कोई ना कोई अपना कहते हैं ना, जैसे अब मैं जैसे क्लाउड किचन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई कार्ट हो गया, समथिंग जैसे जिससे आप लोगों तक मतलब स्पेशली आपका जो जो कुकिंग का जो आपका एक या तो कुकिंग चैनल आप बना रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी सर्विस ही है ना? ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ज़रूर यहाँ पर आपकी बहुत प्रशंसा होती हुई नज़र आ रही है एंड आप लोगों के फेस पर स्माइल लेकर आ रहे हो, ठीक है? अब मैं बताऊँ तो मैंने एक जगह पर सुना था कि जो 100 रुपए की थाली है वो 10 रुपए में दे रहे हैं वो थाली। तो जिससे सामने वाले इंसान की भूख भी मिट रही है, 10 रुपए में उसको मिल भी रहा है। तो एक तरीके से उसका पेट भर रहा है, उसको सुकून मिल रहा है, तो वो दुआ भी दे रहा है। तो कुछ ऐसा कुछ काम हो सकता है आप करें, ठीक है? नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू जेमिनी कैसे हैं आपके लिए? वी हैव रेज़िलियंस, वॉव! भाई मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था और मैं फिर से बोलूँगी, गिव अप नहीं कर रहे हो आप। और मेरी तरफ से गाइडेंस भी यही थी कि गिव अप नहीं करना, ठीक है ना? तो यू आर मोर अवेयर, यू आर मोर स्ट्रॉन्ग, और इतना जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, देखो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, जितना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वो मार्सेशन ऊर्जा यहाँ पर एक्टिव हो रही है, जहाँ पर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कहते हैं ना, वो एक्यूरेसी में आ रहे हो कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, लेजीनेस नहीं चाहिए, एक्टिव एनर्जी चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। एनर्जी वाले लोग आ रहे हैं, मोटिवेशनल लोग आ रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, मेरे लिए हेल्पफुल है, वो लोग चाहिए। तो आप ऐसे डिक्लटर कर रहे हो और इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, कुछ लोगों से दूर होने के लिए हिम्मत लगती है, लेज़ी एनर्जीज़ को छोड़ने में हिम्मत लगती है, गिव अप ना करने के लिए खुद के अंदर वो कहते हैं ना ऊर्जा बनाए रखने के लिए हिम्मत लगती है कि नहीं गिव अप नहीं करूँगा, काम तो मैं यही करूँगा, मुझे इसी में सक्सेस चाहिए। तो वो सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। रेज़िलियंस का इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप जो सामने से जो भी होता है ना कि ये अपोज़ कर रहे हैं, वो अपोज़ कर रहे हैं, उन लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, इन लोग आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यू आर लाइक कि मुझे जो करना है वो मुझे करना है, ऐसी एनर्जी में आप हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए? जेमिनीज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू। जेमिनी आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं? थ्रॉट रिलीज जहाँ जो बात बोलनी है वो बोलोगे जेमिनी, जहाँ जिसके साथ, क्योंकि देखो वैसे भी एनर्जी क्या है आपकी जेमिनी जो है वो स्वॉर्ड ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है टैरो में। तो स्वॉर्ड ऊर्जा थॉट और माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो आप कहीं ना कहीं थॉट की ही, हम आपकी ही राशि को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर थॉट रिलीज आया, विच मीन्स आप बहुत कुछ रोक कर बैठे हो, बहुत चीज़ें आपने सप्रेस कर रखी हैं अपने अंदर। बट दीज 3 मंथ्स आर लाइक कि आप अपनी बात बोलोगे, आप अपने लिए कहते हैं ना एक स्टैंड लेने वाली एनर्जी में आओगे एंड स्पीक योर ट्रुथ। स्पीक योर ट्रुथ, बोलना पड़ेगा अपना सच, जो सच है वो बोलो। और जो लगता है ना कि मुझे दूसरों को फिल्टर करके बतानी पड़ रही हैं बातें, फिर आप कहीं ना कहीं खुद से जो है ना झूठ बोल रहे हो। तो अब ये देख लो, खुद से झूठ बोलना है या लोगों को सच बताना है उनका, या लोगों से अपने बारे में भी सच बताना है, ठीक है ना? क्योंकि जो झूठ की वजह से टिके होंगे ना वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से।
और वो सच्चे नहीं होंगे फिर आपके लिए। अभी आपको ध्यान रखना है कि स्पीक योर ट्रुथ, आपको अपनी सही बात बोलनी है। और कई बार हम डरते हैं कि अरे मैंने ये बोला तो ये हो जाएगा, मैंने वो बोला तो हो जाएगा। जिसने समझना होगा, जिसने आपके साथ रहना होगा, वो आपके जो आप सही सही उसको बोलोगे ना वो तब भी रहेगा। और जिसने नहीं रहना होगा वो बहाने ढूंढ रहा होगा आपकी लाइफ से जाने के, तो उसको बहाना दे दो, चलो जाओ, टाटा बाय बाय। ठीक है। थ्रॉट रिलीज से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई पॉडकास्ट पे आप जा रहे हो, या फिर आप कोई पॉडकास्ट जो है शूट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए और लाइक कि कोई सॉन्ग आप लिख रहे हैं, कोई मूवी आप लिख रहे हैं, कोई बुक आप लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मुझे बुक्स रीड करते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। लाउड आप कहीं ना हो सकता है कुछ प्रैक्टिस करते हो आप मॉर्निंग में, जैसे सुरों की प्रैक्टिस हो गई है ना, म्यूजिक की प्रैक्टिस, कुछ ऐसा भी आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड थ्रॉट रिलीज से ये भी है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि बचपन से आप लोगों ने चुप रहना सीखा है, चुप रहते रहे, सहते रहे चीज़ों को, बट नाउ यू आर लाइक कि नहीं, मुझे अपनी इस एनर्जी से भी बाहर निकलना है, मुझे अपना सच बोलना है। ओके, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो देखो, आप अपना सच बोलोगे और हीलिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे हो सकता है किसी ने आपको खुद पे ट्रस्ट करना सिखाया ही नहीं है, अब आप खुद पे ट्रस्ट कर पा रहे हो, पावर में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी वो पावरफुल बॉडी में, पावरफुल माइंड में नहीं रह सकती। पावरफुल माइंड जो होश में है ना, उसके अंदर नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, और आप होश में आते हुए नजर आ रहे हो जेमिनी। आपके अंदर नेगेटिविटी जो है ना वो टिकेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर दया भाव आ रहा है, काइंड एनर्जी आ रही है, खुद के ऊपर भरोसा आ रहा है, आप सच बोल पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। तो इस जगह पर ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती, वो चल जाती है। जो फोकस्ड है ना इंसान, उसके पास नेगेटिविटी, उसके पास फालतू का स्ट्रेस आता ही नहीं है, वो भाग जाता है, क्योंकि उसको वो कहीं फोकस नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पर, अपने एनर्जीज पर, अपने सुकून पर फोकस्ड है इंसान। उसको क्या करेगी नेगेटिविटी आकर, उसके उसका उसको तो नेगेटिविटी को तो ये चाहिए कि सारा सारा दिन आप सोचते रहो, उसको वो कहते हैं ना बूस्ट मिलता है उस नेगेटिविटी को, बट आप सोचोगे ही नहीं। जब आप फोकस्ड रहोगे, जब आप अपने में भरोसा रखोगे, जब आप मेहनत करोगे, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, और वो भाग जाएगी आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी होगी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए नजर आ रही है। लेट्स चेक सम prominent cards for your career, student life, education. Okay, सबसे पहले हम एजुकेशन के लिए देख लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जेमिनी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं। एंड यू आर टेकिंग नैप्स, मुझे लग रहा है नींद अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। एंड ऐसा हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर लाइक थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा मतलब वैसे एक जेन्युइन एनर्जी तो चलो एक तरफ की बात है ही, थोड़ा ज़्यादा आप जो है अपने बारे में सोचना शुरू करोगे। ठीक है, ये एनर्जी है। एक तो हम सोचते ही अपने बारे में, थोड़ा ज़्यादा वाली एनर्जी में आ जाओ कि मुझे अपने बारे में पहले सोचना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर यू स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। मैंने आपको यहाँ बोला था कि जिन्होंने मेहनत कर दी है उनके रिजल्ट आ रहे हैं, और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और जो मेहनत करेंगे उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ आ रही है एम्प्रेस से। कोई ना कोई फेमिनाइन जरूर इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। ये टीचर, प्रीचर, काउंसलर हो सकती हैं, ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी सिस्टर हो सकती हैं, जो आपको कुछ गाइड कर रही हैं। ठीक है, और दी एम्प्रेस कार्ड से वी हैव द ग्रोथ एनर्जी, मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। आप जिस भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हो, जिस भी पढ़ाई में आपका भी ध्यान है, फोकस है, उस पढ़ाई में आपका बहुत अच्छे से जो है ना, कहते हैं ना, आप जो भी मेहनत लगा रहे हो उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। एंड एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस। तो किसी भी, जैसे मान लो आप एकदम से स्कूल से कॉलेज में टर्न हुआ, आप कॉलेज गए, अरे यहाँ तो ऐसा एनवायरनमेंट, वैसा एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल में तो ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, कॉलेज में तो ऐसा होता है, वैसा तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखो, वो लाइफ भी समझ में आएगी। ठीक है ना, ये एनर्जी है। एंड दी एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट नंबर 3, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, पर थोड़ा सा आपका जो बॉडी वेट है वो ग्रो होता अगर दिखे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान बढ़ रहा है आपके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही अनहेल्दी फूड खाओ और पर थोड़ा सा आपका वेट पुट ऑन हो सकता है, क्योंकि जब जुपिटर का कारक थोड़ा सा बढ़ता है बॉडी में, थोड़ा सा वेट बढ़ता है, और वो भी हेल्दी वेट, वैसे नहीं वो फालतू वाला है, राहु वाला नहीं। ठीक है, ज्ञान बढ़ रहा है। ओके, और जहां पर भी आप एडमिशन चाह रहे हो या रिजल्ट चाह रहे हो, अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर, जेमिनी, करियर कैसा है जेमिनी, नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर करियर।
करियर वाइज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। मैंने पहले भी बोला था, फिर से वही बात आ रही है। मैंने कहा था प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है बट कंसिस्टेंट रहेगा वो प्रोसेस, मतलब वो चीज़ें जो है, जो प्रोग्रेस जो आपको सामने से चाहिए वो कंसिस्टेंट आती रहेगी। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक दिन प्रोग्रेस है दूसरे दिन प्रोग्रेस नहीं है। आपने चलते रहना है, आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा स्लो एनर्जी होती है। एक होता है आज काम किया 2 दिन में रिजल्ट आ गए, एक होता है आप काम करे जा रहे हैं रिजल्ट थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैंने सैटर्न की एनर्जी बताई थी और ये सैटर्न का ही कार्ड आया है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल टर्म्स पर हो इन 3 महीनों में। आप वो इमोशनल इमोशनल नहीं खेल रहे हो, ये काम वो काम नहीं। आपका जो काम बनता है, जो ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हो और उसके बाद 9 to 5 के बाद अपने घर। उसके बाद आपको पता नहीं काम क्या है क्या नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। ठीक है। तीसरा, कोई ना कोई प्लानिंग के साथ जरूर चल रहे हो, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर है आपकी। आपको पता है कि सेफ कैसे चलना है और किस तरीके से अच्छे रिजल्ट लेकर आने हैं। वो प्लानिंग आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, इन 3 महीनों में बनेगी या पहले महीने में बन जाएगी और 2 महीने में उसी को आप अप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि यहां से यहां तक ऐसे ही ग्रो हो गया होगा, यहां पर भी आपने पेशेंस रखे हैं। ही और शी नहीं, ये तो ही है। ये जो ही है ये आगे चल रहा है और पैसा उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो हो रहा है, या धीरे धीरे आपका काम जो है ना अब स्टेबल होना शुरू हो गया, ग्रो होना शुरू हो गया और आपको उसके रिजल्ट दिखे। ठीक है। एग्जैक्ट यही चीज ये बता रहा है यहाँ पर, ये है कि इसके इसके बैग में कॉइन्स हैं और वो सेव करता चला जा रहा है, एक बीज बोता चला जा रहा है। ठीक है ना। और पीछे से जो है ग्रोथ दिखती रहेगी। अब क्या होगा कि जैसे मान लो पहले महीने में जो आपने काम किया, फिर दूसरे महीने में जो काम किया, फिर तीसरे महीने में जो काम किया, उस काम की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी और कंसिस्टेंट मिलेगी। ऐसी एनर्जी है। ठीक है। आप जिस काम को कहते हैं ना यस बोल दोगे, उस काम में अपना जी जान लगाने वाले हो, ये एनर्जी है। क्योंकि पेंटिकल्स पे भरोसा किया जा सकता है, तो आपका काम भरोसेमंद होगा, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखा जाए तो ये फील्ड दिखाया गया है और ये कॉइन्स जो हैं एक फसल की तरह दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आप पिछले 3 महीनों से कुछ काम कर रहे हो या पिछले 1 साल से कुछ काम कर रहे हो, वहां पर यू आर मोर स्टेबल इन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा आपके लिए मैं बोलूँगी रियलिस्टिक जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए इन योर करियर। कोई जॉब ढूंढ रहे हो सकता है इन 3 महीनों में हो। किसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स से कुछ सपोर्ट चाह रहे हो, वो मिल सकता है। ठीक है। ये ऊर्जा है द नाइट ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। देखो नज़रिया भी चेंज हो रहा है और हैंग्ड मैन कहता है कि कुछ लोगों के लिए ओवरसीज से कोई काम है वो बन सकता है, कुछ लोगों के लिए ओवरसीज आपका ट्रैवल हो सकता है फॉर योर करियर, कुछ लोगों के लिए आपका काम ही ओवरसीज से रिलेटेड है, वो हो सकता है आपका। ठीक है। हैंग्ड मैन, कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट थी, स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ खत्म होती हुई नजर आ रही है, आगे प्रोग्रेस नजर आ रहा है। एंड क्योंकि ना वैसे नाइट ऑफ पेंटिकल अगर हम टैरो में देखें तो पॉज एनर्जी है, पर ये दोनों वॉक कर रहे हैं, मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप गाड़ी में नहीं हो, कार में नहीं हो, आप पैदल हो, तो वो वाला प्रोग्रेस यहाँ दिख रहा है। ठीक है। ये एनर्जी और हैंग्ड मैन से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीजें जो लेट गो करनी है वो लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स इसमें कोई नई जॉब हो सकती है, आप सर्च करें और पुरानी जॉब को छोड़ दें, ये भी दिख रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर फाइनेंसेस जेमिनाई। फाइनेंसेस कैसे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में? फाइनेंसेस वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस एनर्जी है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है, पुराना समय चला गया है उस तरफ आप मुड़कर नहीं देख रहे हैं। एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स हो रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ पर भी बोला है मैंने, यहाँ पर भी मैं बोलूँगी ट्रैवल मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, ट्रैवल पर मनी खर्च हो सकता है और कहीं ना कहीं हो सकता है करियर में भी ट्रैवल है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से वी आर लाइक कि जैसे नेक्स्ट 3 मंथ्स में ट्रैवल पर, कपड़ों पर, इन चीज़ों पे खर्चा तो आप करोगे ही करोगे, बट कहीं ना ऐसा होगा कि कुछ मनी आना है, हो सकता है वो डिले हो रहा था, नहीं आ रहा था, वो आ जाए। कोई न्यूज़ आनी थी मनी रिलेटेड, वो आ जाए। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी काम कर गई जैसे। ठीक है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ स्ट्रैटेजी से काम कर गई आपकी, आपने बहुत मेहनत करी कुछ सेव करने में, कुछ जो है अपनी तरह से इन्वेस्ट करने में, वो कारगर हो गई, वो काम कर गई और वो प्लानिंग की वजह से, उस मतलब जिद की वजह से या उस इन्वेस्टमेंट की वजह से या उस कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन की वजह से आपको
सही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है, वी हैव 10 ऑफ कप्स बॉटम डेक। तो चीज़ें अच्छी हैं, ओके, सिक्योर हो रहे हो आप, मतलब मान लो 3 वॉन्ड्स आ गई हैं, चौथी वॉन्ड आ गई तो सिक्योरिटी और आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रोग्रेस दिख रही है, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है, लाइफ में जो आगे कर रहे हो वो करो और ग्रो करो अपने आप को, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रेजिलियंस का कार्ड भी तो आया था ना, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड प्लान, बस और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है तो हो सकता है हीलिंग के लिए भी आप ट्रैवल करें, ओके। तो ये एनर्जी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर रिलेशनशिप जेमिनाई, कैसा रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर रिलेशनशिप जेमिनाई। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून जेमिनाई। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी कि हो सकता है आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, करियर में भी बोला था, अब आपके यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आया है कि हो सकता है आप किसी इंसान को छोड़कर अब आगे बढ़ें, किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ें, टॉक्सिसिटी को आप बाहर निकालें और आप पॉजिटिविटी को जो है अपने लिए एक्सेप्ट करें। सो लक बाय चांस कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं, किसी इंसान को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स येस कर रहे हैं, अगर आप मैरिज चाह रहे थे तो। मान लो कुछ लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, हो सकता है पेरेंट्स यस कर दें, क्योंकि लक आपका फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर कार्ड ही जुपिटर का आया है, तो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है इन 3 महीनों में, ठीक है। कोई पर्सन पसंद आ सकता है, पर्सन को आप पसंद आ सकते हो और मैरिज फिक्स हो सकती है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कि कोई भी डेस्टाइन पार्टनर है वो आपकी लाइफ में टिकेगा ही टिकेगा, कहीं नहीं जा रहा है वो, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल हो रहा है पार्टनर के साथ, घूम फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो। जो लोग सेपरेशन में हैं, हो सकता है अब आप अपने आप को बिल्कुल चिल कर लें और उस इंसान के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप मूव ऑन हो जाएं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, अच्छा ये वो तो मैंने शफल नहीं किया था, जस्ट अ सेकंड। द व्हील ऑफ फॉर्चून को थोड़ा सा हम शफलिंग के साथ क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ी और एनर्जी मैसेजेस पता लगेंगे। एक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जिस इंसान, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए लग रहा है कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, लेट गो कर रहे हो आप, देखो सिंगल्स के लिए मैं कार्ड निकाल देना, हाँ ये सच में आप लेट गो कर रहे हो और अपने पीस ऑफ माइंड को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। हाँ, जो मुझे यहाँ नजर आया कि कुछ लोग जो मैरिड हैं, न्यूली मैरिड है या मैरिड है, कंसीविंग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में जेमिनाई। हेल्थ वाइज वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ वाइज इज लाइक कि आप ज़्यादा फालतू लोगों के बीच में, फालतू लोगों पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हो और ड्रामा पे एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हो, कन्फ्यूजन्स में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर रहे हो, आपने इग्नोर करना सीख लिया है, दैट इज़ वाई योर हेल्थ इज़ ओके, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँगी सबके लिए नहीं होती है, जनरल है तो हेल्थ का टेक केयर करना है, मेंटल हेल्थ का स्पेशली टेक केयर करना है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपकी ना ख्वाहिशें बहुत हैं, ये खा लूँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ घुमाऊँ, ठीक है ना, थोड़ी देर ज़्यादा सो जाऊँ, ये है, बट आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा रहे हो, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस पार्ट जेमिनाई। विक्ट्री। सो गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को जितना हो सके, कहते हैं ना शेड्यूल में, ऑर्गेनाइज्ड, इन चीज़ों में रखो अपने आप को, और जितना पंचुअल रहोगे, फोकस्ड रहोगे, क्लियर रहोगे, उतनी सक्सेस आएगी, हेल्थ रिकवर होगी। तो इसलिए पंचुअल रहिएगा, कंफ्यूजन्स में मत जाइएगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जो विक्ट्री कार्ड है ना, नंबर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लियो एनर्जी की एनर्जी आ गई है। तो लियो जो है एक बहुत ही किंगली वाली एनर्जी है, तो किंग साइज लाइफ जियो और पॉजिटिव रहो, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।